आज हम बात करने वाले हैं हैज, हैव और हैड की कि इनका इस्तेमाल किस सेंटेंस में किस तरह से होता है और कहाँ होता है। क्योंकि इंग्लिश सीखनी है, अगर इंग्लिश हमें बोलना समझना अच्छे से आना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम इसे अच्छे से सीखें तो जितने भी इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल हमें आना चाहिए, उनका पता होना चाहिए कि ये किस जगह पर कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम हैज, हैव और हैड की बात करने वाले हैं। इन तीनों के माने होता है रखना। हैज और हैव प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है और हैड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट में। और तो इसका आज आगे चल के हम एग्जाम्पल समझ लें। एग्जाम्पल में जैसे पहला सेंटेंस है कि उसके पास एक गाय है या वह एक गाय रखता है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होगा ही हैज अ काऊ, यानी उसके पास एक गाय। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में भी समझिए, जैसे मैं कहूँ कि उसके पास एक घर है तो यहाँ हो जाएगा ही हैज अ हाउस। उसी तरीके से मैं कहूँ संगीता के पास एक बैग है तो इंग्लिश में हो जाएगा संगीता हैज अ बैग। उसी तरीके से आगे की सोहन के पास एक मोबाइल है तो इंग्लिश में कहेंगे सोहन हैज अ मोबाइल। तो उम्मीद है कि आपको ये हैज का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। इसके माने होता है रखना और ये एक वचन के साथ प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। और आगे देख लेते हैं अब हम हैव का इस्तेमाल। हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट में बहुवचन सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है और इसकी मिसाल एग्जाम्पल के रूप में आप देख लें। जैसे सेंटेंस में समझें, मेरे पास एक कलम है, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो होगा आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं। तो उसी तरीके से दूसरे भी एग्जाम्पल समझ लें। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक गार्डन है तो इंग्लिश हो जाएगा वी हैव अ गार्डन। जैसे उनके पास एक कुत्ता है तो हो जाएगा दे हैव अ डॉग। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट में एक वचन के साथ किया जाता है और हैव का इस्तेमाल बहुवचन के साथ प्रेजेंट में किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हैड की। अब बात कर लेते हैं हैड की। तो हैड का जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट में होता है और इसके माने भी रखना ही होता है। हाँ, पास्ट में ये होता है कि एक वचन सब्जेक्ट हो या बहुवचन सब्जेक्ट हो, दोनों के लिए हम हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव होता है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है, दोनों के साथ हैड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आपने देखा होगा कहानियों में लिखा होता है कि अक्सर ऐसे कहानियां शुरू होती है कि एक किसान के दो बेटे थे। अब अगर हम इनको ट्रांसलेट अंग्रेजी में करें तो क्या होगा? अ फार्मर हैड टू सन्स। अ फार्मर हैड टू सन। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं कहूँ कि तुम्हारे पास एक खेत था तो इंग्लिश में हो जाएगा यू हैड अ फील्ड। कैसे आगे मैं कहूँ तो जैसे एक और एग्जाम्पल से समझिए कि हमारे पास एक हिरन था तो इंग्लिश में हो जाएगा वी हैड अ डियर। तो उम्मीद है हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस मांगती है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इंग्लिश में बेहतर होते जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मेहनत नहीं करते वो आगे भी नहीं जा पाते, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मेहनत शर्त है। अगर कोई तालीम में आगे जाना चाहता है तो फिर उसे मेहनत करनी होगी, और अगर नहीं जाना चाहता तो फिर ठीक है वो मेहनत ना करे। तो सीधी सी बात है, हर काम के लिए मेहनत है, हर काम के लिए प्रैक्टिस है। और इंग्लिश तो मुसलसल एक दूसरी ज़बान है और ऐसे में हमें बहुत बेहतर तरीके से मुसलसल मेहनत करके सीखना होगा। और ये एक ऐसी इंटरनेशनल ज़बान भी है कि आपका इसका इस्तेमाल आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप है, दूसरे भी सोशल अकाउंट्स है जहाँ पर हम अगर चाहें तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए किसी फॉरेनर को मैसेज, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजें और उनसे बात करें ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको हैज, हैव, हैड समझ में आ गया होगा। और अगर आप इन और एट का सही तरह से इस्तेमाल जानना चाहते हैं, अगर आप फ्रेजल वर्ब क्या होता है जानना चाहते हैं,
अगर आप इंग्लिश ग्रामर की जो सेंटेंस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं मेरी प्लेलिस्ट में चैनल में है, आप वहां से जा कर के उसे समझ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बाकी आइंदा।